हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 12 को, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 के बारे में आज हम जानेंगे। दैट इज कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। ये जो सेक्शन है बेसिकली बात करता है इंसॉल्वेंसी के बारे में कि कोई पर्सन अगर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके फेवर में ट्रांसफर हो चुकी है उसमें से उसके इंटरेस्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, या किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय ट्रांसफरी के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि भविष्य में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी उसके फेवर में ट्रांसफर की जा रही है उसमें से उसके सभी इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जाती है तो सेक्शन 12 कहता है वो कंडीशन पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। उसको ऐसा माना जाएगा कि ऐसी कोई कंडीशन कभी थी ही नहीं। इसको अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा देखें तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट therein reserve or given to or for the benefit of any person। कि जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के फेवर में और उस समय ऐसी कोई कंडीशन या प्रतिबंध उस पर लगाया जा रहा है कि भविष्य में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, उसको डिस्पोज करने की कोशिश करता है, तो तब उस प्रॉपर्टी में से उसके सभी इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी कोई लिमिटेशन है, तो पूरी तरीके से वॉइड है या शून्य है। लेकिन ये जो सेक्शन है वो लीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि जो लीज है वो सेक्शन 12 का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बी के फेवर में, लेकिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय वो उस पे एक कंडीशन लगाता है कि भाई अगर भविष्य में तू इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गई अगर तू, तो मैं ये जो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूं इसमें से तुम्हारे सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे और ये जो प्रॉपर्टी है बाद में मेरे पास आ जाएगी। और इस कंडीशन के साथ में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। अब होता क्या है कि जो बी है वो भविष्य में इंसॉल्वेंट हो जाता है और ए उस कंडीशन को एनफोर्स करने की कोशिश करता है। तब सेक्शन 12 बीच में आ जाता है। सेक्शन 12 कहता है कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुमने कंडीशन लगाई थी वो पूरी तरीके से इनवैलिड थी और तुम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सेक्शन 12 है वो ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम इस एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो एक्ट ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को तो फेवर कर ही रहा है, साथ में क्रेडिटर के इंटरेस्ट को भी फेवर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन किसी बिजनेस को चला रहा है, उसने काफी लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है, या हम ऐसा कहें काफी लोगों ने उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब फ्यूचर में किसी सिचुएशन की वजह से उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है और पूरी तरीके से ठप हो जाता है और फाइनली वो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। तो उस कंडीशन में जो क्रेडिटर हैं, जिन लोगों ने उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, इसलिए सेक्शन 12 को बनाया गया है। अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी में से उसके सारे इंटरेस्ट ही खत्म कर दिए जाएंगे तो वो जो क्रेडिटर हैं वो क्रेडिटर अपना पैसा कहां से लेंगे? तो जो ट्रांसफरी है उसके पास में यही एक ऑप्शन है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास में बची हुई है उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो क्रेडिटर है उसका पैसा दे सके। साथ में ये ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को भी बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? कि जो क्रेडिटर है वो जानबूझ के किसी प्लानिंग के तहत जिस पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसकी संपत्ति को हड़प ना सके, इससे भी सेक्शन 12 बचा रहा है। एक्सेप्शन की हमने बात की है कि जो लीज है, लीज इसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 12 लीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी को लीज पे देता है
तो लीज पे देते समय ये जो लेसी होगा, लेसी को जिसको की प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, तो लेसी के ऊपर ये ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि भाई भविष्य में अगर तुम दिवालिया हो जाते हो तो मैं जो ही तुम्हें प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूं इसमें से तुम्हारे जो राइट हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और मैं प्रॉपर्टी के अंदर री एंटर हो सकता हूं। लेकिन यहां भी एक कैच है, क्या है कि अगर लीज ऑलरेडी असाइन हो चुकी है और लीज असाइन होने के बाद में जो लेसी है इंसॉल्वेंट होता है, तब जो लेसर है, लेसर सेक्शन 12 का यूज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी के अंदर री एंटर नहीं हो सकता। इसको बताया गया स्मिथ वर्सेस ग्रोनोव के केस में। तो लीज में भी दो अलग अलग सिचुएशन बन रही हैं कि अगर जो लेसर है, जो प्रॉपर्टी को लीज पे देने वाला पर्सन है, वो पहले ही कंडीशन लगा रहा है, तब तो वो प्रॉपर्टी के अंदर री एंटर हो सकता है। लेकिन कंडीशन पहले नहीं लगाई गई है और प्रॉपर्टी लीज पे देने के बाद में जो लेसी है वो इंसॉल्वेंट हुआ है, दिवालिया हुआ है, तब ऐसी कोई कंडीशन मान्य नहीं होगी। सो गाइज, ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे खत्म होता है। आई होप के आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।